ये जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है सबका साथ सबका विकास बंद करो, उसके बाद उनकी क्लैरिफिकेशन एक्स पर आई, उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं कहा था, मैं अभी भी उसमें विश्वास रखता हूं कि सबका साथ सबका विकास। अब ये पता है उनको क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी, लेकिन जो उन्होंने कहा है विष्णु जी, जो उन्होंने कहा है, अंदर खाने बहुत से लोग इस पर सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ये क्या हकीकत नहीं है? क्या ऐसा सोचा जा रहा है? बहुत से आप भी ऐसे डिस्कशंस का हिस्सा होते हैं जिसमें ये मंथन होता है। विष्णु जी देखिए सुचेता जी, एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ। और हिस्टोरिकल फैक्ट इस देश का ये है कि इस देश का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था। मैं किताब को कोट करना चाहता हूं, अंबेडकर थॉट ऑन पाकिस्तान। मैंने उसको काफी डिटेल में पढ़ा और मैं चाहूंगा कि सारे पैनलिस्ट उसको पढ़ें। उसमें जो अंबेडकर साहब ने चिंता जताई थी, मुझे लगता है कि आज हम लोग उसी स्टेज पे खड़े हुए हैं जो पार्टीशन के दौरान था, और उसी तरह से वही समस्या चल रही है। क्योंकि यहाँ पे एक समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ये कह रहा है जिसकी जितनी भागीदारी, जिसकी जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। तो इस मानसिकता से इस देश में अगर काम हो रहा है तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन है, और देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, जो देश की अस्मिता है, जो संविधान की मूल मंशा है, उसके खिलाफ है। अब मैं एक बात बताना चाहता हूं और कोट कर रहा हूं, 2005 5 SCC पेज 688, इसका पैराग्राफ नंबर 16, मिस्टर इंद्रजीत गुप्ता जो उस समय के होम मिनिस्टर थे भारत के, उन्होंने पार्लियामेंट में बयान दिया था 6 मई 1997 को। और बयान क्या था कि 10 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स इस समय भारत में घुस चुके हैं। और उन्होंने अलग अलग आंकड़ा दिया था, वेस्ट बंगाल में 5.4 मिलियन, आसाम में 4 मिलियन, त्रिपुरा में 0.8 मिलियन, बिहार में 0.5 मिलियन, महाराष्ट्र में 0.5 मिलियन, राजस्थान में 0.5 मिलियन, दिल्ली में 0.3 मिलियन, टोटल ऑफ 10.83 मिलियन। और कम्युनिटी वाइज आंकड़ा भी दिया था। इसके बाद यह भी कहा था, इन द केस ऑफ मुस्लिम्स द आसाम ग्रोथ रेट वाज मच हायर देन ऑल इंडिया रेट। मतलब आसाम में भारत के परिपेक्ष में बहुत ज्यादा ग्रोथ रेट है। दिस सजेस्ट कंटिन्यूड लार्ज स्केल मुस्लिम इलीगल इमिग्रेशन इनटू आसाम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस समय के होम मिनिस्टर इंद्रजीत गुप्ता ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया था। और अगर मैं यही बात मैंने यहां पे कही है सुचेता जी, कि आज हमने देखा अभी चुनाव हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने अभिराम सिंह के केस में एक डायरेक्ट जजमेंट दिया था कि धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगना गलत है। हाँ। और हमने क्या देखा, पीडीए बना के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बना के धर्म के नाम पे वोट मांगा गया, जो सेक्शन 123 सब क्लॉज 3 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का वायलेशन है। तो यहाँ पे सवाल यही उठ रहा है कि अगर यहाँ पे इस तरह से माइनॉरिटी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स होगी, हाँ। तो चाहे विष्णु शंकर जैन हो, चाहे यहाँ पे जितने पैनलिस्ट हो, इस तरह की ये जो आग जनरेट की जा रही पॉलिटिकल माध्यम से, इसका असर हमारी पॉलिसी पे भी पड़ेगा, इसका असर हमारे संविधान निर्माताओं पे, कानून बनाने वालों पे पड़ेगा, और सारे इंस्टीट्यूशंस पे पड़ेगा। मैं एक बार प्रेम कुमार जी आपसे पूछ रही हूं, क्योंकि जब हिमंता बिस्वा शर्मा डेमोग्राफी की बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि बाकी जैसे राज्य सरकार है, झारखंड है, वहां पर क्यों नहीं उनको चिंता होती? मुझे चिंता होती है, वो क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि जब पॉपुलेशन कंट्रोल की बात होती है तो सब लोग मुंह सिल लेते हैं, तब उस पर बात नहीं करना चाहते हैं। क्या इस देश को पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत नहीं है? क्योंकि वो एक हल हो सकता है इस तरह की समस्याओं के लिए। मैं शुभेंदु अधिकारी के बयान पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले उस पर आपसे पूछ लेती हूँ, बाकी राज्य सरकारों को क्यों चिंता नहीं है? अगर हिंदुओं की संख्या घट रही है, मुसलमानों की बढ़ रही है, औरों की बढ़ रही है, हिंदू घट रहा है, हम तो कहते हैं ना शुरू से हिंदू एक संस्कृति है, वो इसी देश में है, और कहां पर रहेगी? देखिए, प्रश्न है कि क्या हेमंता बिस्वा शर्मा को वाकई चिंता है? हाँ। प्रश्न यही है कि सरकार उनकी चल रही है, दूसरी बार की सरकार चल रही है, और इस दौरान वो कह रहे हैं कि 40% मुसलमान हो गए और इमिग्रेशन के कारण हो गए। तो ये इमिग्रेशन उनके रहते हुए हुआ ना भाई। आप देखिए 2011 की जनसंख्या जब जनगणना हुई तब कितने थे मुसलमान, और आज वो कितना बता रहे हैं, लगभग 8% का फर्क बता रहे हैं। तो ये 8% मुसलमान इस तो उनके ही शासन के दौरान बढ़े ना, जो घुसपैठिए के रूप में बढ़े। आपने किया क्या? आपने CAA NRC की बात की, वहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोध असम में हुआ, चूँकि हिंदुओं की बहुत बड़ी आबादी घुसपैठिए के तौर पर चिन्हित हो गई, और आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए जब नेशनल रजिस्टर जब तो बांग्लादेशी घुसपैठिए जब देश में घुसे, आप कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की देन है वो आप ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकाल में हुआ है? मैं तो कह रहा हूं कि 8% का जो इंक्रीज दिख रहा है, ये हेमंता बिस्वा शर्मा के कार्यकाल का दिख रहा है ना।
हिमंत हाँ, नहीं, आप 51 की बात कर रहे हैं, वो 12% और 40% अभी की बात कर रहे हैं। हम तो 2011 बांग्लादेशी घुसपैठियों हम तो की जो देन है, वो 2011 किसकी से देन है? सुनिए ना बात, हाँ। समझिए 2011 से ऑनवर्ड बात कर रहे हैं। 2011 से ये 2024 आया, उसके बाद तो कोई जनगणना नहीं हुई ना। हाँ। तो आप कह रहे हैं कि 40% हो गए ये मुसलमान वहां पर। कौन सा आंकड़ा है, कहां से लाए आप ये आंकड़ा? अगर आप 40% कर गए तो इसका मतलब है कि 34% तो कुछ साल पहले था। हाँ। तो ये 6% का, लेकिन थोड़ा सा और हम जाते हैं 2011 की जनगणना में तो लगभग 8% का नहीं, डिफरेंस। तो वही हाल झारखंड में भी है, लेकिन वो कह रहे हैं मैं चिंता जता रहा हूँ, वहां के लोग चिंता नहीं जताते, ढोंग कर रहे नहीं जताते हैं, वो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। हाँ। आपके राज्य में ये अवैध घुसपैठिए आए हैं और शासन केंद्र में बीजेपी के शासन, असम में बीजेपी का शासन, फिर भी कैसे आ रहा है? हाँ। कैसे आ रहे हैं ये घुसपैठिया? कौन सी चिंता है? ये ढोंग है, ये हिंदू मुसलमान है। एक आदमी कह रहा है हिंदू, इस तरह से हिंदू मुसलमान, और दूसरा नेता बंगाल में कह रहा है कि हाँ जो मेरा साथ हम उसका साथ। अरे जनता बोलेगी जो मेरे साथ हम उसके साथ, और जब जनता बोलेगी ना जो हमारे साथ हम उसके साथ, कहीं के नहीं रह जाओगे तुम, कहीं के नहीं रह जाओगे। ये बात समझ लीजिए। विष्णु जी बोलना चाह रहे हैं, विष्णु जी बोलिए। आप अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं, बोलिए विष्णु जी। पार्टी सुचरिता सबका जी। साथ सबका विकास के खिलाफ बोल रहे हैं। सुचरिता जी, मैं पेशे कोई से नहीं है वकील इसको हूँ। चैलेंज करने एक मिनट वाला। सर, एक कोई मिनट, है जो मेरी बात चुनौती सुनिए। दे। ठीक है विष्णु जी। सुचरिता जी देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं आपके सामने बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट रख रहा हूँ। ये इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर का स्टेटमेट था, उसमें एक आंकड़ा दिया था, जरा उसको अप्रिशिएट करिए। 1951 से 1961 तक हिंदूज असम में 33.71% थे और मुस्लिम असम में 38.35% थे। असम में 1961 से 1971 के बीच में हिंदूज 37.17% थे, मुस्लिम 30.99% थे, और 1971 से 1991 के बीच में हिंदूज असम में 41.89% थे और मुस्लिम 77.42% हो गए। ये अभी की बात नहीं है सर, ये 1971 से 1991 के बीच में हुआ है। इंद्रजीत गुप्ता होम मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये रिकॉर्डेड है पैराग्राफ 16 में, प्लीज इसको पढ़ लीजिए। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ सुचरिता जी कि ये बहुत ही एक मिनट, किसने रोका? मुमताज जी भी इंतजार कर रहे हैं, मैं एक मिनट। विश्वा शर्मा और नरेंद्र मोदी सरकार की क्या जिम्मेदारी है? केवल हल्ला करना, केवल हिंदू मुसलमान करना? रोका क्या आपने घुसपैठ को? देखिए सुचरिता जी, मैं आंकड़े से बात कर रहा हूँ, मैं इनको 71 से 91 के आंकड़े दिखा रहा हूँ, उस बीच में ये ग्रोथ रेट हुई है। 51 के आंकड़े में पहुंच जाइए, 71 से 1991 के बीच में ग्रोथ रेट हुई है। अगर ये एफिडेविट नहीं सुनना चाहते हैं, जो मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा है वो नहीं सुनना चाहते हैं, तो कोई इनकी मदद नहीं कर सकता है सर। मुझे एक मिनट, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है। अच्छा प्रेम कुमार जी, बहुत गुस्सा है आपका, वो गुस्सा आपका दिख रहा है, लेकिन मैं कह रही हूं कि हिमंता बिस्व शर्मा के बयान को काउंटर करने के